हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का ट्रिपल एस क्लासेस में स्वागत है। यहाँ से आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सभी परीक्षाओं की महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी यहाँ से आप लोगों को कराई जाएगी। ठीक है, आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं भूगोल की क्लास आप लोगों को यहाँ से आज कराई जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जैसे कि पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, बहुत तेजी से टेंडर जारी हो गया उसका। कितनी वैकेंसी आएंगी, कैसे क्या होगा, 26,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आनी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में एक लगी हुई है पुलिस की वैकेंसी और वीडियो लेखपाल, इस तरह की वैकेंसी काफ़ी लगी हुई है। लेकिन सबसे पहले जो एकदम नोक पे रखी हुई कि वैकेंसी आना तय है लगभग, है ना। जैसे चुनाव का रिजल्ट 10 मार्च को आ जाएगा, 10 मार्च के बाद यानी कि मार्च भर में इसका यूपी पुलिस का क्लियर हो जाएगा कि कब क्या होगा कब क्या नहीं ना, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। मार्च में ही आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले जितने भी लड़के लड़कियां हैं, सुन लीजिए, आप लोग तैयारी में अपने लग जाइए, नहीं बहुत लेट हो जाएगा। बहुत सारे बालक लगे हुए हैं बहुत टाइम से, 2 साल से वैकेंसी 3 साल से नहीं आई हुई है। जिनका नहीं हुआ था सिलेक्शन वो सब एकदम रगड़े हुए हैं। कोई ये समझ रहा हो कि कोरोना काल में कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो पढ़ाई सारे बच्चे कर रहे हैं। कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है। जो नहीं कर रहे हैं वो बाद में भोगेंगे, फिर 1 साल बाद फिर भोगेंगे, है ना। अभी जैसे उनका समय कट रहा है मोबाइल चला चला कर, वैसे फिर वही समय कटेगा। लेकिन ये जो समय कटेगा बहुत कठिन समय आने वाला है। इसलिए यूपी पुलिस की तैयारी जिनकी एज है वो लग जाइए बस, और कुछ कहने के लिए है नहीं। यहाँ से हम आप लोगों को आज भूगोल की क्लास पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए अपने सब्जेक्ट की जानकारी लेते हैं। पहले पढ़ना, जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ ही लेगा, यहाँ से पढ़े या कहीं और से पढ़े, किताबों से पढ़े, ज्ञान ले लेता है आदमी। जिसको पास करना है, जिसको नौकरी लेना है, उसके लिए जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर एक चैनल हो या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं से अपना ज्ञान लेता रहता है। भूगोल आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, क्या भूगोल पढ़ाएंगे। ठीक है, ट्रिपल एस, है ना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इसका नाम ट्रिपल एस क्यों रखा है। देखिए, इसमें इस चैनल में पढ़ाने में आपको एक सर मिलेंगे, उनका नाम शुभम सर है। ठीक है, उनका नाम शुभम सर है, एक हमारे आदरणीय हैं, उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। उनका नाम भी एस से है और मेरा नाम भी एस से है, तो 3 एस मिला करके ट्रिपल एस क्लासेस बना दिया गया है। कई लोगों का कंफ्यूजन होगा ना कि इसका नाम ट्रिपल एस क्यों रखा हो। कंफ्यूजन में न रहिए, हर डाउट को क्लियर करते चलिए। कोई भी क्वेश्चन आए पहले उस पर लगाओ व्हाई, पूछो क्यों आया ये। ठीक है, भूगोल देखते सबसे पहले पढ़ते हैं भूगोल, है ना। भूगोल में पढ़ने के लिए क्या, जैसे भूगोल का नाम लेते हैं तो भू मतलब क्या है, पृथ्वी। भू मतलब क्या है, पृथ्वी। गोल मतलब गोल, भूगोल मतलब क्या है, पृथ्वी गोल है। ठीक, लेकिन ये जो शब्द है ना, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी कैसे, किस आकार की है, पृथ्वी जियार्ड आकार की है। किस आकार की, हिंदी में बोलते हैं लछवाब। ठीक है, पृथ्वी जियार्ड आकार की। जियार्ड मतलब होता है ऐसा, लगभग ऐसा कुछ, हल्का सा ऐसे। ठीक है, ये है ना पृथ्वी अंडे आकार की है, ना पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है, जियार्ड आकार की। ठीक है, पृथ्वी किस तरह की है, जियार्ड आकार की पृथ्वी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लछवाब। हिंदी में क्या बोलते हैं, लछवाब। ये होता है हिंदी में, इसका नाम है। पृथ्वी का आकार कैसा है, लछवाब आकार का है। पुराना नाम पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी का पुराना नाम क्या है, इसको बोला गया था पेंजिया। पृथ्वी का पुराना नाम क्या है, पेंजिया। ठीक, पृथ्वी किस आकार की है, लछवाब आकार की, जियार्ड आकार की। पृथ्वी का पुराना नाम क्या है, पेंजिया नाम है। और पृथ्वी जो पहले इस प्रकार की थी, पूरी पृथ्वी, ठीक, यानी कि एक पूरा खंड था। पूरा जो जितने भी महाद्वीप महासागर जो भी हैं वो एक में सब सिमटे हुए थे। पृथ्वी इस आकार की
पृथ्वी का एक जैसे एक पिंड है, ठीक, एक कहते हैं पिंड था एक, ये पिंड क्या हुआ, सूर्य से टकरा गया है। तो कुछ लोग बोलते हैं सूर्य से टकरा गया या कुछ भी हुआ यहाँ पर कोई बहुत बड़ा ऊपर से ब्रह्मांड से कोई बहुत बड़ा पिंड आया था, वो उस पिंड से पृथ्वी टकरा गई थी। तो टकराने के बाद क्या हुआ, पृथ्वी बट गई थी, ठीक है। पृथ्वी जैसे ऐसे पृथ्वी है, ठीक, इससे कोई चीज टकराएगी बहुत तेजी से तो क्या विखंडित हो गई, कई पार्टों में बट गई, ठीक। कई पार्टों में बटने का मतलब जो आजकल नाम सुनने को मिलता है महाद्वीप, महासागर, तो इस पृथ्वी के अंदर क्या है, महाद्वीप और महासागर, ठीक। सात क्या है, सात क्या है, महाद्वीप हैं, ठीक है। सात क्या है, सात क्या है, महाद्वीप हैं और 5 महासागर, ठीक। 7 महाद्वीप और 5 महासागर। अब महाद्वीपों की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जैसे ये मान लेते हैं पूरा हमारा विश्व है, ठीक। अब विश्व में देखते हैं ये कौन है, एशिया, ठीक, एशिया। और ये हमारा इस जगह क्या हो जाएगा, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये तुम्हारा हो जाएगा अंटार्कटिका नीचे, अंटार्कटिका, ये हो जाएगा यूरोप, ठीक, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये 7 क्या है, हमारे महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया है, उसके बाद क्या है, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर हो जाएगा यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ये 7 हमारे क्या हो गए, महाद्वीप हो गए सातों। जिस जगह स्थिति इनकी है उसी जगह इनको दर्शा दिया गया है, ठीक। अब आते हैं महासागर। महासागर कितने हैं, 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत देखिए, इधर भी प्रशांत महासागर है और इधर भी प्रशांत महासागर है, ठीक, प्रशांत महासागर है। और यहां कौन सा है, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। इधर एशिया के नीचे यानी कि भारत के नीचे कौन सा है, हिंद महासागर, हिंद महासागर है, ठीक। देखो प्रशांत महासागर हो गया दोनों तरफ, अटलांटिक महासागर हो गया इस जगह, ठीक। एम आकार का कौन सा है, हिंद महासागर है। और ऊपर हो जाएगा तुम्हारा आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर, ठीक, इसको दक्षिणी महासागर बोल देते हैं। अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर। देखिए 5 महासागर हमारे हो गए। सबसे बड़ा कौन सा, प्रशांत महासागर, उससे छोटा कौन है, अटलांटिक है, उससे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन है, हिंद महासागर है, फिर कौन है, आर्कटिक है, और फिर है दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर, ठीक। और हमारे द्वीप कितने हैं, द्वीप महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप। एशिया है, फिर एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हो गए और 5 क्या हो गए, महासागर हो गए। अब मन में एक डाउट बन रहा होगा कि ये महाद्वीप इनको क्यों बोला गया, या इनको महासागर क्यों बोला गया, इनको महाद्वीप क्यों बोला गया। महाद्वीप इनको इसलिए बोला गया या महासागर इसलिए बोलेंगे, परिभाषा होती है हर चीज की। महासागर मतलब होता अथाह जलराशि, है ना। अथाह जलराशि का मतलब है यहाँ पर ना कोई वनस्पति पाया जाए, ना कोई जीव जंतु पाया जाए, है ना। बहुत गहरा गहरा स्तर हो जल का, 200-300 फुट 400 फुट तक किलोमीटरों में चले जाओ, कहीं तुमको था ना मिले, ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, महासागर बोलेंगे। ना कोई जीव जंतु है, ना कोई जल में भी वनस्पतियां पाई जाती हैं, लेकिन महासागरों के अंदर जो है वहां वनस्पतियां नहीं पाई जाती, कुछ भी नहीं पाया जाता है। जैसे ये या बोला जाएगा महाद्वीप कैसे बनते हैं। महाद्वीप बहुत बड़ा आकार, पृथ्वी का बहुत बड़ा टुकड़ा, जो सबसे बड़ा जो टुकड़े, बड़े टुकड़े जो अलग हुए हैं उनको क्या बोला गया है, महाद्वीप बोला गया है, ठीक। अब महाद्वीप इनके आगे लगा तो कोई बोलेगा द्वीप किसको बोलते हैं, या महाद्वीप। महाद्वीप के चारों तरफ देखिए पानी, है ना, पानी होता है। सबसे पहले समझिए द्वीप, है ना।
द्वीप क्या होता है? द्वीप जिसके चारों तरफ क्या भरा हो, द्वीप जिसके चारों तरफ पानी हो उसको क्या बोले? द्वीप। जिसके चारों तरफ पानी भरा हो उसको क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे, ठीक। और जिसके चारों तरफ पानी उसको द्वीप बोलेंगे। जिसके तीन तरफ पानी, जैसे इसको क्या बोलेंगे? तीन तरफ, जैसे ये आकृति है, इसके तीन तरफ पानी भरा हुआ, इसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप, ठीक। चारों तरफ पानी हो तो क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। तीन तरफ पानी हो तो क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। और जिसके एक तरफ पानी, यानी कि इस जगह पानी हो और ऐसी आकृति हो, ठीक, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? खाड़ी। इसको क्या बोलेंगे? खाड़ी, ठीक। जिसके एक तरफ पानी हो, तीन तरफ जमीन हो, उसको बोलेंगे खाड़ी। जिसके तीन तरफ जमीन हो, तीन तरफ जमीन यानी कि तीन तरफ पानी हो, एक तरफ जमीन हो, उसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। जिसके चारों तरफ पानी हो उसको क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे, ठीक। अब समझ गए, यानी कि महाद्वीपों के चारों तरफ पानी है। यूरोप और ये एशिया को, इसमें क्या है? बीच में पर्वत के द्वारा इसको अलग किया गया है ना। यूराल और काकेशस पर्वत इसको एशिया और यूरोप को बीच से अलग करते हैं। अब देखिए, आप लोगों की जानकारी भूगोल में हो गई है। पृथ्वी कैसे थी? सबसे पहले पेंजिया, है ना। पृथ्वी कैसी थी? पृथ्वी का पुराना नाम क्या है? पेंजिया। अब पेंजिया कैसी थी? जियार्ड आकार की, है ना। पेंजिया कैसी थी? जियार्ड आकार की, ठीक। अब जो पेंजिया है, यानी कि पृथ्वी में क्या हुआ? विखंडन हुआ। विखंडन होकर के क्या बना? 7 महाद्वीप और 5 महासागर निकल के आए। सातों महाद्वीप आपको बता दिए गए हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए 7 महाद्वीप। 5 महासागर हो जाएंगे। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर जिसको अंध महासागर बोलते हैं, ठीक। फिर हिंद महासागर आ जाएगा, फिर आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। यानी कि चारों तरफ पानी और चारों तरफ स्थलखंड भी मिले हुए हैं पृथ्वी में। ये जो बनाया गया है, इसको जब ऐसे फोल्ड करेंगे तो वही पृथ्वी अपने जियार्ड आकार में आ जाएगी अपने आप से, ठीक है। अब देखते हैं एशिया। अब हमारी स्थिति कहां पर है? हमारी स्थिति ये एशिया ये है, हमारी स्थिति यहीं कहीं पर होगी, ठीक। अब देखते हैं अपनी लोकेशन, हम कहां पर हैं। क्योंकि अपनी लोकेशन देखना बहुत जरूरी। दूसरे घर में क्या हो रहा है इससे ज्यादा, कहीं ज्यादा जरूरी है अपने घर में क्या हो रहा है। यानी कि हमें सबसे पहले ज्ञात होना चाहिए अपनी जगह। एशिया बताए थे इस जगह, ठीक। अब इस जगह क्या होगा? हम कहां पर हैं? भारत, है ना। भारत में है इस जगह से। ऐसे समझ लिए भारत है हमारा, ठीक। भारत इधर क्या है? पाकिस्तान है। इधर चीन मिल जाता है। इधर अफगानिस्तान इतना छोटा सा है ना, ठीक। और ये तो तिब्बत वाला हिस्सा है, चीन इधर है। ऐसे करके इधर म्यांमार है, फिर इधर अन्य द्वीप हैं, इधर अंडमान निकोबार है, इधर श्रीलंका ये आ गया, इधर मालदीव आ जाएगा। देखिए भारत, ठीक। अब भारत की स्थिति कहां पर है? एशिया में। एशिया जो बताया गया था ना आपको, एशिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन एशिया में भारत का स्थान कहां पर है? दक्षिण में। एशिया में भारत का स्थान कहां पर है? दक्षिण एशिया में भारत का स्थान है। यानी कि अपनी जो भारत की लोकेशन है वो कहां है? दक्षिण एशिया में है। दक्षिण एशिया में भारत है। अब भारत के बारे में जानते हैं कैसे क्या है। सबसे पहली बात तो भारत से क्या गुजरती है? 23.5 डिग्री जो गुजर रही है, 23.5 डिग्री भारत से कर्क रेखा गुजर रही है। भारत से क्या गुजर रही है? 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा, है ना। कल आप लोगों को रेखाएं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय रेखाएं जो होती है ना,
समय रेखाएं और ये तिथि रेखाएं कहाँ से गुजर रही, कैसे क्या है। अब आज तो भारत हमने बना दिया, तो आज भारत के बारे में चर्चा हो जाए, नहीं तो पहले उसी को देख लेते हैं। भारत बन गया है तो भारत को देखेंगे। 37 डिग्री कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कितने राज्यों को छूती है ये? 8 राज्य। ठीक, इससे कितने राज्य हैं टच होते हैं? 8 राज्य। इससे एक राजधानी टच होती है। वो कहाँ की राजधानी है? यहाँ की, ये रायपुर है ना, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर टच होती है। राजधानी जो है ये रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीचों बीच, यानी राजधानी के बीचों बीच से कर्क रेखा 37 डिग्री गुजरती है। अब भारत की स्थिति ये है। ठीक, भारत के 3 तरफ क्या है? जल है। भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत के 3 तरफ क्या है? जल है। अर्थात भारत कैसा, अभी क्या बताए थे हम, जिसके 3 तरफ पानी हो वो क्या होगा? प्रायद्वीप होगा। क्या होगा? प्रायद्वीप होगा। यानी कि भारत कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश है। कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश। कैसा है भारत? कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश है। भारत ऐसे बन रहा है ना, ऐसे मतलब क्या है? भारत के 3 तरफ पानी है, एक तरफ जमीन है, अर्थात भारत कैसा देश हो गया? भारत प्रायद्वीपीय देश हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है भारत कैसा देश है, कई सारे ऑप्शन होंगे। प्रायद्वीपीय देश है ना। भारत जब नुकीला है तो इसके समुद्री तट जो हैं भारत के कितने हैं? 9। आइए देख लेते हैं कौन कौन से 9 तट भारत के हैं। सबसे पहले इधर आते हैं। इधर देखिए, अब मैप में आपको अगर देखना है तो सबसे पहले दिशा देखना। दिशा इधर कौन सी दिशा होगी? पूर्व होगी, पूरब होगी। इधर कौन सी होगी? पश्चिम होगी। ठीक, इधर पश्चिम होगी, इधर कौन सी होगी? उत्तर होगी। इधर कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा होगी। अगर आपको इतना ज्ञान है कि पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है, दक्षिण इधर है, तो समझो आप मैप बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि आपको दिशा का ज्ञान हो जाएगा ना। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई भारत के पूरब में जाइए, ये देश है, अब आपको भारत के पूरब ही नहीं पता है कौन सा होगा। पूरब आप इधर समझ रहे हैं, इधर समझ रहे हैं, ऐसा नहीं। पूरब का दाहिने हाथ की तरफ पूरब होगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा, ऊपर की तरफ होगा उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण होगा। समझ गए? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये समझना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि अगर आप दिशा का ज्ञान ही नहीं है तो कुछ भी बोल दिया जाए फिर तो सब व्यर्थ ही है ना। पूरब से पश्चिम की ओर देखते हैं। भारत के जो राज्य हैं, समुद्र तटीय राज्य, उनके बारे में जानकारी करते हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा, ये पूरब से शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल। उसके बाद कौन होगा? उड़ीसा। कौन होगा? उड़ीसा। फिर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। फिर होगा तमिलनाडु। देखिए 4 इधर है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, तमिलनाडु इधर आ जाएंगे। फिर क्या होगा? केरल। केरल और तमिलनाडु दोनों जो है, केरल इधर है, केरल इधर है, तमिलनाडु इधर है। ये एकदम अंत है भारत का, इस जगह से केरल है इधर। फिर केरल के ऊपर कौन है? कर्नाटक है ना, कर्नाटक है। कर्नाटक के ऊपर कौन है? गोवा है। गोवा। गोवा का नाम, गोवा जैसे आप लोग सुनते हैं, गोवा का नाम सुनने के बाद तुरंत दिमाग में कौन सा दूसरा शब्द याद आता है? गोवा जैसे याद आया, उसके तुरंत बाद कौन शब्द आया? गोवा का, गोवा बीच है ना। गोवा नाम सुनते ही गोवा में तुरंत जैसे गोवा बीच है ना, गोवा वाले बीच में है, बिल्कुल ऐसे ही कहानी एकदम गूंजने लगती है। गोवा का नाम आया नहीं कि बस बीच आने लगे, लग रहा वहां पहुंच गए गोवा। गोवा पर कौन है? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र का नाम आते ही मुंबई आ जाती है दिमाग में तुरंत है। अब मुंबई में भैया कौन आएगा? ठीक, अब महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र के बाद कौन है? गुजरात। गुजरात के नाम से तो एक ही आदमी आता है, सबको हिलाए पड़ा है। गुजरात हो गया सबसे पहले। इधर देखिए पश्चिम शुरू करते हैं। गुजरात हो गया सबसे पहले पश्चिम में। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,
केरल। ठीक, 5 इधर हैं और 4 इधर हैं। इधर कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक, ये समझ गए आप सारे। ये क्या है? ये जो 9 राज्य हैं ये हैं समुद्र तटीय राज्य। समुद्र तटीय राज्य। भारत की स्थिति ये थी, दक्षिण में भारत है, अर्थात समुद्र से टच हो रहा है, हिंद महासागर से टच हो रहा है भारत, यानी कि सबसे दक्षिणतम स्थिति भारत की है एशिया में। ठीक, अब भारत के सारे जो राज्य हैं उनको एक बार देख लेते हैं, उनकी स्थिति कैसी क्या है। लो भैया, बन गया भारत। बढ़िया बना भारत, जो भी बना बन गया भारत है। देखते हैं इस जगह क्या है हमारी, दिल्ली। सबसे पहले बन गया दिल्ली। हाँ, तो अभी आप लोगों ने देखा गुजरात है ना, सबसे पहले तटीय वाले बना लेते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है। ठीक, यहाँ तो गुजरात इतना है हमारा, गुजरात। फिर महाराष्ट्र इधर आ जाओ और थोड़ा सा, महाराष्ट्र। देखते जाना स्थिति कैसी क्या है भारत में है। भारत के राज्यों की स्थिति बताई जा रही है आप लोगों को। महाराष्ट्र हो गया, फिर इधर कौन हो गया? गोवा हो गया। गोवा के बाद कौन हो गया? कर्नाटक हो गया। यहां से ही खत्म है कर्नाटक। ये केरल हो गया और ये तमिलनाडु हो गया। ये सब तमिलनाडु हिस्सा है। ये क्या हो गया? तमिलनाडु हो गया। इधर कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अभी जल्दी में हाल ही में कौन अलग हुआ है? तेलंगाना। इधर तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। इधर कौन है? उड़ीसा है। इधर इतना कौन है? ये तुम्हारा यहां तक ऐसे करके पश्चिम बंगाल चलाता पूरा। कौन है? पश्चिम बंगाल। ठीक, अब इधर आ जाओ। इधर कौन है? इधर है राजस्थान, महारो राजस्थान। इधर राजस्थान हो गया है कि यूपी। यहाँ ये देखिए, यूपी की स्थिति ये है और बिहार की स्थिति ये है। झारखंड ये स्थिति है और छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है। ठीक, हरियाणा इस जगह मिल जाएगा, इस जगह दिल्ली ये है, हमारी राजधानी दिल्ली ये है। राजस्थान के ऊपर हरियाणा है और हरियाणा से और राजस्थान से टच होता हुआ पंजाब। पंजाब क्या है? पाकिस्तान बॉर्डर पे ये सब जो राज्य हैं, जैसे गुजरात पाकिस्तान बॉर्डर पे, राजस्थान है, पंजाब है। फिर ये जम्मू और लद्दाख के अलग हो गए हैं, 2 भी है ना। पहले एक ही में थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये हिमाचल प्रदेश है। इधर उत्तराखंड। उत्तराखंड तो लिखा ही नहीं है ना। असल में मैप जो बना है ना काफी छोटा बन गया है, तो इसमें यूपी, बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़, ये उत्तराखंड, ये ठीक। आप समझ गए होंगे आप। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर ये इधर आ जाएगा, बिहार के ऊपर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। इधर है ठीक, पश्चिम बंगाल इधर, यहाँ पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पश्चिम बंगाल है। फिर सिक्किम आ जाएगा, फिर ये असम वाला एरिया, ये असम है। फिर अरुणाचल प्रदेश इधर है ठीक, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है ठीक। ये जितने भी आप हैं, आपने जितने भी राज्य हैं भारत के, सारे राज्यों का अध्ययन आप लोगों ने कर लिया है ठीक। इधर थोड़ा सा ज्यादा कंजेस्टेड हो गया। तो चलिए आज आपको आज की क्लास कैसी लगी? आज तो केवल इंट्रोडक्शन था, बाकी आपको क्लास डेली मिलती रहेगी। कमेंट के माध्यम से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन इस चैनल से आप लोगों को 100% दिया जाएगा, और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है।
शिक्षा जिसके पास है वही आगे चल करके पढ़ेगा, जो शिक्षित नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा दुनिया में। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।